जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और काफी दिनों से इस चैनल पर जीके जीएस का क्लास नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ था और 8 तारीख को मेरा दौड़ था। तो मेरा दौड़ एक्सीलेंट लगा था, ठीक है ना। मैं जैसे अपना दौड़ एक्सीलेंट मारा था और बीम भी एक्सीलेंट मारा था। मेरा फिजिकल पूरा 100 नंबर का था और मतलब सब कुछ फिट फाट था, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से मैं बाहर आ गया, ठीक है ना। जिसकी वजह से मतलब आप लोगों का क्लास नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों का क्लास रुकने वाला नहीं है और अब आप लोगों का क्लास बहुत बेहतर तरीके से होगा। जितना लोग भी इस एनडीसी नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हो अग्निवीर के लिए ना, तो यहाँ से आप क्लास करने के बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में। तो यहाँ से काफी सारे प्रश्न वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये पेपर में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कम से कम 8-9 किताब है। आप लोगों को जैसे क्वेश्चन खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं पूरा का पूरा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो सारी चीजें आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। ध्यान से आप लोगों को मेरे बातों को सुनते हुए चलना है, ठीक है ना। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। विजयवाड़ा, श्री पेरम्बदूर, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री पेरम्बदूर, ठीक है ना। श्री पेरम्बदूर इज राइट आंसर। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु श्री पेरम्बदूर में हुई थी, ठीक है ना। प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले व्यक्ति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले व्यक्ति कौन है। कृष्णा सोवती, गोविंद शंकर कुरूप, कैलाश सत्यार्थी, आशापूर्ण देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले व्यक्ति कौन है। इसका राइट आंसर गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा, ठीक है ना। गोविंद शंकर कुरूप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा और जयपुर है। इसका राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। लखनऊ इज राइट आंसर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ में स्थित है। लखनऊ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, मतलब कहाँ पर किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है और करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बीजिंग, पेरिस, ब्राजील और मास्को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, ठीक है ना। पेरिस इज राइट आंसर। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, ठीक है ना। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। पेरिस में किया जाएगा। देखो ये खेल से रिलेटेड प्रश्न है और जैसे खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न ना इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और देखो खेल से रिलेटेड भी प्रश्न है और करंट का भी प्रश्न है, तो ये आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जापान, कनाडा, स्पेन और यूएसए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है।
तो बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जली टट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। ये प्रश्न इस बार पूछा गया था इंडियन आर्मी के पेपर में, जीडी के पेपर में, कि जली टट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु इज राइट आंसर। जली टट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में जली टट्टू खेल मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिका बन्ना किस खेल से संबंधित है। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और तमिलनाडु। देखो यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। ये देखो क्या किसी राज्य का नाम लिख दिया है, तो ये रौनक भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है ना। ये मिस्टेक पहले भी हुआ था और आज भी मिस्टेक कर दिया है। देखो रौनक भी इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी कर रहा है। अभी मैं क्वेश्चन लिखकर उसके पास भेज दूंगा, मेरा लैपटॉप वैपटॉप रौनक के पास ही है, तो वो टाइपिंग कर देता है आसानी से। और पहलवान भाई एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा है, ज्यादा करके यूपी पुलिस का ही तैयारी कर रहा है पहलवान भाई। तो अभी पहलवान भाई को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, वो तो बोल दिया कि इस बार यूपी पुलिस में पेपर निकल जाएगा, तो देखते हैं निकाल पाता है कि नहीं। लेकिन रौनक भाई का तो समझो इंडियन आर्मी का पेपर निकलना ही है। वो अगर इस बार नहीं निकालेगा ना तो उसका हालत मैं खराब कर दूंगा। इस बार देखना रौनक भाई इंडियन आर्मी का पेपर भी निकालेगा और सिलेक्शन भी लेगा। बस मेहनत करते रहना है, आप लोगों को भी पेपर निकालना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी और 26 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है काबुल किस देश की राजधानी है। काबुल किस देश की राजधानी है? श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। काबुल किस देश की राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल किस देश की राजधानी है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दुनिया का पूछा गया है, ठीक है ना, भारत का नहीं पूछा गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कबड्डी का मैदान होता है। तो कबड्डी का मैदान कितना होता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 × 10 है। जैसे ये लंबाई आपका हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के खेल में कितना समय होता है। अभी पता है इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाऊंगा ना, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे उसमें मैं मतलब और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को लाने का कोशिश करूंगा। इस वाले वीडियो में खेल से रिलेटेड जैसे जीके वाले में ज़्यादा प्रश्न दे दिया गया है, लेकिन अब जैसे जो कल आप लोगों का क्वेश्चन आएगा उसमें मतलब सभी क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे, मतलब पूरा मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के खेल में कितना समय होता है। 55 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका 60 मिनट हो जाएगा। हॉकी के खेल में कितना समय होता है, तो हॉकी के खेल में 60 मिनट का समय होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है।
रियाल, डॉलर, रुपया और टका। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, ठीक है ना। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया, फिनलैंड, क्यूबा और साइप्रस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवाना किस देश की राजधानी है? क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न और एकदम आसान प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। ये जिसको नहीं पता होगा ना, तो भाई कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की कमी कहलाती है। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ, जैसे मैं सामने आकर पढ़ाऊँ? जितने लोग भी चाहते हो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा, अभी तो इतना जल्दी नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा, ठीक है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सामने आकर और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताऊँ। हो सकता है कि सामने आकर जब बताऊँ तो और अच्छे से आप लोगों को बता पाऊँ और चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। अब तो मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाना ही है, क्योंकि अभी आर्मी से तो मैं रिजेक्ट हो ही चुका हूँ, तो अच्छे तरीके से पढ़ाना ही है, ठीक है ना। तो जितने लोग भी चाहते हो आप लोग बताना, पूरा बेहतरीन तरीके से कोशिश करूँगा कि जितने लोग भी इस चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फौजी बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। क्योंकि मेरे ज़िंदगी का एक ही मकसद है, चाहे मैं फौजी बनूँ, चाहे मैं फौजी बना हूँ, लेकिन फौज से रिलेटेड मतलब फौज से जुड़कर ही रहना है मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग बताना जरूर, ठीक है ना। रक्त की कमी कहलाती है, क्या कहलाती है रक्त की कमी? एनीमिया और ल्यूकेमिया, यूरेमिया और ल्यूकोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त की कमी कहलाती है। रक्त की कमी क्या कहलाती है? रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है, ठीक है ना। रक्त की कमी क्या कहलाती है? तो रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइल कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, थायराइड, एड्रिनल और पीयूष है। तो इसका राइट आंसर आपका यकृत हो जाएगा। बाइल कहाँ से स्रावित होती है? तो यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दांत किससे बने होते हैं? दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या है? दांत किससे बने होते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का जो दांतवा होता है ना, तो ये दांतवा किसका बना होता है? दांतवा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दांत किसके बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानी के बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल और गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर चारकोल हो जाएगा। चारकोल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लग जाता है? 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.11 सेकंड, 0.2 सेकंड। तो इसका राइट आंसर 0.8 सेकंड हो जाएगा। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हम लोग का जो हृदय होता है एक बार धड़कता है ना, तो 0.8 सेकंड का टाइम ले लेता है। कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकंड का टाइम ले लेता है। अब कुछ लोग होंगे कि अपने हृदय पर हाथ रखकर देख रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो जब मैं बोला हूँ तब देख रहे होंगे हृदय पर हाथ रखकर कि हृदय मतलब एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। 0.8 सेकंड का समय लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर लो, अभी जस्ट चेक कर लो कि आपका हृदय मतलब कब धड़क रहा है। वो 0.8 सेकंड का टाइम लेगा तो लेगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। आइसोमर्स, एलोट्रॉप्स, धातु और तरल है। तो इसका राइट आंसर आपका एलोट्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है ना। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग अप्रभावित होता है। तो सबसे ज्यादा शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग अप्रभावित होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, वायु में, इस्पात में, निर्वात में और पानी में। तो इसका राइट आंसर वायु हो जाएगा, ठीक है ना। वायु इज राइट आंसर। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, तो ध्वनि सबसे तेज वायु में चलती है। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, वायु में चलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भावती किस्में होती है। घोड़ा, हाथी, ब्लू व्हेल, चमगादड़ है। तो इसका राइट आंसर हाथी हो जाएगा, हाथी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में और डीसी को डीसी में। तो इसका राइट आंसर डीसी को एसी में हो जाएगा, ठीक है ना। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, विकिरण विधि से, ठीक है ना। विकिरण विधि इज राइट आंसर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि कोई जहाज नदी से तैरता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा नीचे बैठता है, अपरिवर्तित रहता है और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर थोड़ा ऊपर उठता है हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर उठता है इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अगर इन 30 प्रश्नों में से 20 से अधिक प्रश्न सही होगा ना, तो अभी आपका तैयारी अच्छा है, और 25 से अधिक प्रश्न सही होगा ना, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और अगर 20 से कम प्रश्न सही होगा ना, तो टेंशन ना लो, अब आप लोगों का क्लास रेगुलर चलेगा। मैं जितना भी जीके जीएस का प्रश्न लाऊंगा, तो उसमें से आपका हमेशा 25 से अधिक प्रश्न सही होगा। सबसे पहले उसको मैं उस क्लास को कराऊंगा, फिर रिवीजन कराऊंगा, फिर आप लोग को मतलब याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।